माय लॉर्ड, हमने ऑर्डर को जो चैलेंज किया था, हमारा 8, 10, 12 का ऑर्डर हुआ था और जिसमें इन्होंने क्राइम नंबर मिस्टेक दिया था, पर बोला था चार्जशीट पेश की है। बट न फिर हमने इनके विरुद्ध आरपी लगाई थी। आरपी में इन्होंने फिर से कहा था कि चार्जशीट दी है। उसके बाद ये 15/9 को सर क्लोज़र रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। क्लोज़र रिपोर्ट भी सर इमरजेंसी में पेश कर रहे हैं ये। तो और ये 15/9 को पेश कर रहे हैं। तो क्या कोर्ट की सर जो ऑर्डर हुआ उसका कुछ वैल्यू नहीं है क्या? ये बार-बार कोर्ट को और वो पार्टी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मैंने पहले भी वो 20 में भी मैंने इनको हालाँकि आईडी मेरी चल रही है और मैंने कंप्लेन भी की है सर। और उसकी देखिए आप सर, ये देखिए डी डी 4 में सर मैंने थाने को कंप्लेन की हुई है। रिपोर्ट पेश कर दिया खात्मा हैज बीन फाइल्ड बिफोर द लैंडेड जज। कब की है? सर 15/9 सर लॉर्ड आज आप उसमें अपीयर भी हो गए हैं सर 12/7 नहीं को। सर, आज दिनांक तक वो अपीयर नहीं हो पाए हैं सर। तब से मैं आज तक मैं कोर्ट में पर डे हर पेशी में जा रही हूँ, पर वो आज तक दिनांक तक उपस्थित भी नहीं हुए हैं। तो सर क्या इनको क्या हर को 19/6 को कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने को बोला था, फाइल करी है आपने? नहीं, कंप्लायंस रिपोर्ट तो लॉर्ड साहब हमारी फाइल है माय लॉर्ड। ये है कंप्लायंस रिपोर्ट। वी हैव फाइल्ड ऑन 14/3/2023 को कंप्लायंस रिपोर्ट है। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि इनको एमजेसीआर नंबर नहीं मिल रहा है, तो फिर हमने वो लॉर्ड साहब 4 जुलाई को एमजेसीआर नंबर वगैरह भी एप्लीकेशन के साथ पेश कर दिया था। सर एमजीसीआर हम नंबर पे और क्यों उस नंबर पे लॉर्ड साहब आप वहाँ अपीयर भी हो गए। इनका ग्रीवांस ये था कि हाँ, मेरी गाड़ी चोरी हुई और पुलिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग माय लॉर्ड। सर गाड़ी मेरी तो घर के पास से गई है, बार-बार पुलिस ने खात्मा कोई रिपोर्ट जो पेश हुई है, लर्नेड जेएमएफसी का जो भी ऑर्डर होगा उसका हम पालन करेंगे। ये अपीयर भी हो गए लॉर्ड साहब, ऑर्डर शीट है। नहीं सर, मैं 12 जुलाई को लास्ट डेट पे आप एमजीसीआर नंबर मांग रहे थे ना, दे दिया। सर एमजीसीआर सर मेरा इन्होंने बार-बार मुझे ऑर्डर में 9/7 का जो ऑर्डर हुआ 8/10 में भी इन्होंने मुझे चालान बोला है सर। अभी मतलब कोर्ट की सर मतलब अवज्ञा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इन पे कंटेम्प्ट कार्रवाई की जाए सर। अब लास्ट डेट पे आपने एमजीसीआर नंबर मांगा। जी, एमजीसीआर नंबर इन्होंने मुझे दिया सर, लेकिन मैं तो सर ये चैलेंज किया ना इनको। मैं तो सर इस चैलेंज पे आई हूँ कि इन्होंने कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं किया है। 14/12 को जो हमको मिला था, इन्होंने बोला चालान पेश किया, तो इन्होंने कहाँ पेश किए सर? ये गुमराह करे, आज मैं इतने साल से लड़ाई लड़ रही हूँ, तो मुझे क्या मिला? क्या मिला? आप बताइए। विवेचक बार-बार मुझे अभी इंजरी की इन्होंने D7 पे देखिए आप मैंने लगाया है, 4/7 को उन्होंने अटैक करवाया है। पहले भी देखिए मैं जब पता करने गई हूँ तब भी इन्होंने ऑर्डर पढ़िए जिसके आपने कंटेम्प्ट लगाया, कौन सा ऑर्डर? जी सर। किस ऑर्डर से कंटेम्प्ट अराइज हो रहा है, वो ऑर्डर कहाँ है? सर ये ऑर्डर है मेरा देखिए सी ये देखिए। ये ऑर्डर मेरा सर देखिए C3 पे है, पेज नंबर 22 पिटीशन। पढ़िए क्या ऑर्डर है। और सर उसके बाद ये 28 पे देखिए, सेकंड पे भी इन्होंने बोला है यहाँ पे। पढ़िए क्या बोल रहे हैं। Shri Jubil Prasad Council has state submitted has the instruction in the matter. The matter already investigated and the charge sheet has been filed 14/12/2019. क्राइम नंबर 513/2019। सर ये क्राइम नंबर इन्होंने गलत दिया था, इसलिए मैंने आरपी लगाई कि हो सकता है कि भाई बाय मिस्टेक हो गया होगा। बट आप सेकंड बार भी आप यही चीज़ बोल रहे हैं, तो मैं क्यों लूँ आपका एमजीसीआर नंबर सर? आप कोर्ट को और मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार। हम अपना टाइम वेस्ट करें, कोर्ट भी टाइम वेस्ट करे। आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। ऐसे तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी करेगा। कोर्ट में आने का मतलब क्या है? आप वहाँ पे भी नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पे भी आने के बाद बार-बार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं 5 साल से आपने फाइल कब करी थी? और ये जो लॉर्डशिप है जो है 14/12/19 को तैयार हो गई थी। और लॉर्डशिप इस ऑर्डर शीट में तो ऑनरेबल कोर्ट में आया कि मतलब सर बाकी 14/12 की सर थी, 14/12/19 15/9 को फाइल हुई है मैडम। सर 14/12/19 की अगर तैयार हो गई थी, तो सर इन्होंने पेश कहाँ की बताइए ना? जब इनका क्राइम नंबर ही गलत था, तो ये कहाँ पेश कर पाएँगे? एक्चुअल चार्जशीट पेश कब करी आपने? तारीख बताइए। 15/9 लॉर्डशिप आई फाइल द कंप्लायंस रिपोर्ट माय लॉर्ड। बट व्हाई सर? क्यों? आप यहाँ पे कोर्ट में बोल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप कैसे बोल रहे हैं? बार-बार आप बोल रहे हैं, मतलब 15/9/22 को टाइम किया। तो वेस्ट गया इतने दिन तक, क्लोजर मतलब रिपोर्ट मैं बेवकूफ़ हूँ या कि कोर्ट वो है?
बेवकूफ़ है, आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं बार-बार। आप हमको दीजिए जो हमें ऑर्डर मिला है सर। जी। आपका व्यक्तिगत मुकदमा है। जी सर। मैं आज बहुत दिन से परेशान हूँ सर, मेरे घर के पास से गई सर बार-बार। आप बताइए, मैं अगर घर पे सुरक्षित नहीं हूँ तो कहाँ सुरक्षित? सवाल गाड़ी का नहीं है, सवाल सुरक्षा का है सर। आप मैं जा रही हूँ, मुझे आप इंजरी कर दे रहे हो, मैं कोर्ट में प्रोसीडिंग करने जा रही हूँ तो आप मुझे वहाँ पे धमकी दे रहे हैं। तो आप सर इसमें कॉन्टैक्ट करिए, कल को भविष्य में अगर मुझे कुछ होता है तो कौन ज़िम्मेदार होगा? या तो कोर्ट ज़िम्मेदार होगी, कौन ज़िम्मेदार होगा बताइए ना? और वो जो अभी एमजेसीआर उसकी क्या स्टेटस है? मतलब ऑर्डर शीट मैंने दी है लॉर्डशिप, दिस इज द ये ऑर्डर शीट है और वो अभी वहाँ चल रहा है लॉर्डशिप। यदि वो स्वीकार नहीं होता देन वी विल इन्वेस्टिगेट द मैटर अगेन माय लॉर्ड। ऑर्डर शीट दी ना। ये इसमें एमजेसीआर में आप अपीयर हो गए हो? हो गया लॉर्ड सर उसमें नहीं अपेयर नहीं हुए हैं सर, हमने आपत्ति लगाई हुई है उसमें, हम तो अपेयर हुए हैं सर, हमारा ऑब्जेक्शन है उसमें, मैडम ने भी एक्सेप्ट वो किया है। उसमें आपने अपीयर हो गई, आपत्ति लगा दी है ना? मालूम। हाँ, आपत्ति तो सर हमने लगाई है उसमें सर। बट लेकिन सर हम तो कंटेम्प्ट पे आए थे ना। भई आपने आदेश का पालन नहीं किया है, नहीं तो हम क्यों आते? अगर आप आदेश का पालन वहाँ कर लेते तो हमें यहाँ आने कितना टाइम अपना समय वेस्ट करने के लिए पैसा, समय वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है हमें? चलिए रिजर्व रिजर्व और न्यायालय से सर निवेदन है कि इन पे कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाए ताकि आगे के लिए इस तरीके की ये प्रोसीडिंग ना कर सकें सर। विल कंसीडर यस। Obliged.